नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। खबरों में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 2 दिन पूर्व हुई कैंप 2 में हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। हत्याकांड के 6 आरोपियों को छावनी पुलिस ने लिया हिरासत में। निगम कार्यालय आज से हुआ 5 दिन का। आयुक्त ने देर से आने पर लगाई फटकार। समय में उपस्थित नहीं होने पर 29 कर्मियों को दिया नोटिस। सरयू पारी ब्राह्मण समाज ने सामूहिक उपनयन संस्कार का किया आयोजन। भिलाई सहित दुर्ग में भी दूर दराज के बंधु भारी संख्या में रहे उपस्थित। साली निगम में सड़क चौड़ीकरण करते समय पाइपलाइन हुआ क्षतिग्रस्त। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से लाखों की हानि, जिससे आवागमन सहित जनमानस हुए प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। 2 दिन पूर्व हुई श्यामनगर तालाब पार कैंप 2 में डेयरी संचालक राकेश यादव की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्याकांड के 6 आरोपियों को छावनी पुलिस ने हिरासत में लिया है और न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मंगलवार को देर शाम डेयरी संचालक व आदतन अपराधी राकेश यादव की आपसी रंजिश के चलते 6 युवकों ने हत्या कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राकेश यादव की पूर्व में विकेश साहू से लड़ाई हुई थी। उस दौरान राकेश यादव ने चाकू के हमले से गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया था। इस मामले में राकेश जेल में निरुद्ध था। 1 सप्ताह पूर्व वह जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। तब से राकेश से बदला लेने की जुगत में था। मंगलवार की शाम विकेश साहू, देनु कुमार साहू, राजेश साहू, पी कुणाल, गीतेंद्र व जागेश्वर उर्फ जोगा ने राकेश को बलात् रोककर उसके पास रखे चाकू को छीनकर उस पर वार करने लगे, जिससे राकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये छावनी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर परसों रात्रि शाम को 7 बजे मृतक राकेश यादव को कुछ लोगों ने उनके निवास के पास ही धारदार हथियार और डंडे से वार करते हुए हत्या कर दी थी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ छावनी थाना में आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और हम लोगों ने सीएसपी छावनी और टीआई छावनी के नेतृत्व में 2 टीम बनाकर इसमें आगे टीम लगाया था। टोटल 6 लोगों को चिन्हांकित किया गया और इनको ये फरार थे, इनको भी टीम ने पकड़ लिया है। 2 आरोपी मानपुर मोहल्ला के जंगलों में छिपे हुए थे, उनको भी पकड़ के लाए हैं। बाकी लोगों को भी पकड़ लिया गया है। इनके बीच 2020 से वाद विवाद की स्थिति थी। उस समय जो मृतक है वो इनको मारपीट किया था, जिस पर से 307 का वो आरोपी बना था। जेल से छूटा हुआ था अभी, और जेल से छूटने के बाद भी दोनों परिवारों के मध्य आपसी वैमनस्य चल रहा था, लेकिन बड़ी घटना कारित नहीं हुई थी, ना ही थाना में इन्होंने रिपोर्ट लिखाया था। कल अचानक से ये बात, परसों अचानक ये बात बढ़ी। जी हाँ, इसमें वहाँ पर सीसीटीवी का भी हमको सपोर्ट नहीं मिला। साथ में आरोपियों ने मोबाइल भी बंद कर रखा था। लोकेशन हमको क्लियर नहीं था, लेकिन जो परंपरागत तरीके होते हैं मुखबिरी से, उससे हम लोगों ने इसको डिटेक्ट किया। हत्या करने का मकसद तो उनके पास नहीं था, लेकिन तात्कालिक रूप से क्षणिक की स्थिति निर्मित हुई। दोनों पक्ष वाद विवाद हुए, उसके बाद हुआ ये। मृतक के पास भी एक चाकू था, जिसको छीनकर आरोपियों ने उससे मारा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय कर्मियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने कहा है। आज नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ने पहले ही दिन 29 कर्मचारियों को देर से आने की वजह से नोटिस थमाया। राज्य शासन द्वारा सप्ताह में 5 कार्य दिवस का आदेश जारी करने के बाद गुरुवार को पहले ही दिन निगम में 26 कर्मचारी देर से पहुंचे, जिसे लेकर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने 29 कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया है। आयुक्त ने इसके लिए आज सुबह समय से पहले निगम दफ्तर पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बुधवार को सभी अधिकारी व कर्मचारियों को निर्धारित समय पर सुबह उपस्थित होने का फरमान जारी किया था। बाकायदा इसके लिए बैठक लेकर विभाग प्रमुख एवं समस्त कर्मचारियों को निर्धारित समय के संबंध में अवगत भी कराया था। इसके बाद भी आज पहले ही दिन उपायुक्त नरेंद्र कुमार बंजारे सहित 29 अन्य कर्मचारी आयुक्त के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए। इन सभी कर्मचारियों को आयुक्त ने नोटिस थमाया है। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने आज सुबह 10 बजे निर्धारित समय पर विभागों का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने स्टेनो कक्ष, राजस्व विभाग, संपत्ति कर विभाग, भवन संधारण, सचिवालय, लोक सेवा गारंटी काउंटर, टैक्स वसूली काउंटर, जन सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग,
लेखा विभाग, स्टेशनरी विभाग, जनसंपर्क विभाग, डाटा सेंटर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, भवन संधारण, स्वास्थ्य विभाग, अभियंता कक्ष, पेंशन शाखा, आधार कार्ड एवं जनगणना शाखा आदि विभागों में निरीक्षण कर कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। इनमें से 29 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें आयुक्त ने नोटिस थमाया है। सर्वे ने बताया कि टैक्स कलेक्शन काउंटर समय पर नहीं खुलने से करदाता इंतजार में थे। इसके लिए आयुक्त ने स्पैरो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 10,000 रुपए पेनाल्टी भी लगाई है। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त अशोक द्विवेदी मौजूद रहे। इन कर्मचारियों को निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर जारी हुआ है नोटिस। छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना जारी होते ही इसके परिपालन में गुरुवार से समय प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे कार्यालयीन समय नगरपालिक निगम भिलाई का हो गया है। इस बाबत निगम आयुक्त ने आदेश भी जारी किया है। निगम आयुक्त ने आज सुबह 10 बजे स्वयं अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण किया। निर्धारित समय के बाद प्रवेश करने वालों की प्रविष्टि अब इसी प्रकार से रोजाना होगी और विलंब से आने पर कार्यवाही होगी। आज कार्यालयीन समय के बाद आने वाले स्थापना शाखा से चतुर्भुज भवन, अनुज्ञा शाखा से उमेश साहू, राजेश पार्वती, योजना शाखा से उपायुक्त नरेंद्र कुमार बंजारे, ध्रुव नारायण तिवारी, एसबीएम कोविड से हरीश ठाकुर, दुर्गा साहू, काउंटर शाखा से सोनू सोनवानी, लोक सेवा केंद्र से ब्रिजेश नागेश्वर, उर्वशी पटेल, सचिवालय से पुनीत राम, सूचना विभाग से शरद चावड़ा, डाटा सेंटर से अनियुल फातिमा, बबली ठाकुर, जनगणना शाखा से वंदना फूले, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से नलिनी तनेजा, पलाश कुमार, एस पावनी, प्रणव सरोज ठाकुर, राजस्व विभाग से पतिराम बरेट, एमआईसी कक्ष से पुनीत राम, उपायुक्त 2 कक्ष से चंद्र कुमार मणिराम, परियोजना शाखा से मंजू साहू, सफाई विभाग से बलवंत सिंह, ऑडिट विभाग से संगीता शामिल हैं, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के परिपालन में उन्होंने जो अधिसूचना जारी की है, उसमें जो समय है प्रातः 10 बजे से मैदानी स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको समय 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक की ड्यूटी उसमें निर्धारित है और प्रत्येक शनिवार जो है वो अवकाश घोषित किया गया है। इसको लेकर के माननीय आयुक्त महोदय ने कल बैठक ली थी और बैठक में उन्होंने निर्देश दिए थे कि सभी प्रातः समय 10 बजे आए और इसका पालन करें। उसके बाबत में उन्होंने निर्देश भी जारी किए थे और जारी आदेश के तहत में आज जो है प्रातः सुबह जब निरीक्षण किया गया तो 29 ऐसे कर्मचारी थे जो अनुपस्थित समय में पाए गए, तो उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और इसके अलावा गेट में भी जो मुख्य कार्यालय का गेट है वहाँ पर भी जो कर्मचारी जो 10 बजे के बाद उपस्थित हुए उनको भी उनके नाम को नोट करके उनको भी नोटिस जारी किया गया। क्या हो सकता है? देखिए, जो आदेश के परिपालन में जो समय है निर्धारित समय में वो सभी जोन कार्यालयों में भी उसको लागू किया गया है और जो मैदानी स्तर के कर्मचारी जैसे स्वच्छता विभाग के हैं, जो पंप ऑपरेटर हैं जिनकी ड्यूटी प्रातः से स्टार्ट होती है, उनके समय में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो जोन कार्यालय है और जो निगम मुख्य कार्यालय है उसके समय में प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक का जो निर्धारित समय है उस पालन उसको करना पड़ेगा। अन्यथा जो है वो नोटिस के जवाब के अनुसार में फिर उसके हिसाब से जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सरयूपारी ब्राह्मण समाज के द्वारा मंगलवाटिका जुनवानी में 35 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार किया गया। समाज के बच्चों का जनेऊ संस्कार आज सरयूपारी ब्राह्मण समाज ने सामूहिक जनेऊ संस्कार का आयोजन कर किया। भिलाई दुर्ग सहित दूर दराज के विप्र बंधु भारी संख्या में उपस्थित थे। आयोजन में बटुकों को आशीर्वाद देने भारी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। पिछले 5 सालों से करते निःशुल्क सामूहिक उपनयन संस्कार दीपावली मिलन सहित अन्य कई कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा अभी तक संपन्न हुए। जनेऊ संस्कार ये तीसरी बार हो रहा है। इसके पहले 31 बच्चों को हुआ था, उसके बाद 51 बच्चों का, आज 35 बच्चों का जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ। इसमें समाज के सभी ब्राह्मण वर्ग भाग लेते हैं। वो अपने परिवार, माता पिता, रिश्तेदार के साथ में आते हैं और उनका सभी ये कार्य जो है विद्वान पंडितों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। कुछ
भी व्यवस्थाएं होती हैं उस संस्था के द्वारा ये संचालित किया जाता है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जी, मैंने तो सुना है कि इसमें स्वयं भागीदार के रूप में आप ही सक्षम रूप से खड़े रहते हैं। आप संस्था मैं प्रमुख रूप से खड़ा रहता हूँ, बाकी इसमें सभी जो है ब्राह्मण मित्र मंडल का संयोजक मंडल है, सभी का किसी न किसी रूप से सहयोग रहता है। जी, ये काफ़ी भव्य तरीके से आपने करवाया है। आपकी दृष्टिकोण किस नज़रिए से आप देखते हैं तो इस प्रकार का आयोजन करते हैं? दृष्टिकोण ये है कि ये ब्राह्मणों का संस्कार है जी। जनेऊ संस्कार के बिना कोई बच्चा जो है ब्राह्मण नहीं होता जब तक जनेऊ संस्कार न हो जाए। जनेऊ संस्कार के बाद ही उसको पूजा पाठ करने का अधिकार है या पूजा पाठ कराने का अधिकार है। उसके पहले अगर वो जनेऊ संस्कार के पहले जो भी कर्म करेगा उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जनेऊ संस्कार पहले पूर्व में हमारे ऋषियों मुनियों के ज़माने में बच्चों का 8 साल में जनेऊ संस्कार होता था, क्योंकि 8 साल में गुरु के आश्रम में जाते थे और वहाँ पर उनका जनेऊ संस्कार होता था। उसके बाद वो गुरु दीक्षा ले करके ही अपना विद्या अध्ययन आरंभ करते थे। अब वो समय नहीं है, इसलिए अब हम सोचते हैं कि 15 साल 16 साल में जनेऊ संस्कार हो जाए बच्चों का। उसके बाद शादी करना तो अपनी इच्छा पर है कि शादी कब करते हैं, वो माँ बाप गार्जियन के ऊपर है। लेकिन जनेऊ संस्कार समय से कराना हर ब्राह्मण के बच्चों का अनिवार्य है। मैं खुद अपने बच्चे का 17 साल की उम्र में जनेऊ संस्कार कराया था, शादी किया मैं 27 साल में उसकी। देखिए, सर्वप्रथम सबसे आवश्यक ये होता है कि ब्राह्मण तभी माना जाता है व्यक्ति पैदा होने के पश्चात जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं होता है, जिसको कि हम लोग जनेऊ कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं, तब तक वह ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आता है, वो आम जनसाधारण रहता है। जी जी। वेद का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, वेद पुराण, अपने जितने भी धर्म कर्म, लेना देना, दान पुण्य, जो भी चीज़ें होती हैं, ये कार्य व्यक्ति जो है उपनयन संस्कार के बाद ही कर सकता है। उसके पहले मान्यता नहीं है हमारे शास्त्रानुसार, शास्त्र सम्मत है और इसके अपना महत्व है। इसलिए ये उपनयन संस्कार अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में महंगाई और भी बहुत सारी विषमताओं के चलते व्यक्ति अपने बच्चों का उपनयन संस्कार नहीं, वस्तुतः ये 10-11 बरस तक में हो जाना चाहिए, लेकिन कारणवश इन सब चीज़ों के चलते वो समय पे नहीं कर पाता है। इस सब चीज़ों की परेशानियों को देखते हुए माननीय राम मिलन दुबे जी, जिन्होंने कि ब्राह्मण मित्र मंडल का गठन किया है, उसके संरक्षक हैं, उन्होंने ये व्यवस्था दी कि ब्राह्मण परिवार से कोई भी बच्चा इस चीज़ से अछूता न रह जाए जो चाहता हो कि हमारा उपनयन संस्कार हो और वो वास्तव में ब्राह्मण की श्रेणी में आकर के वेद ज्ञान ले, दान पुण्य या जो हमारे कर्म हैं सनातन पद्धति के अनुसार से करे। इसके लिए ही ये कार्यक्रम प्रमुख रूप से रखा जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह ठाकुर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। राहुल गांधी के आगमन पर वादे याद दिलाने जा रहे भाजयुमो पदाधिकारियों के गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के रायपुर आगमन पर विधानसभा चुनाव पूर्व किए गए वादे याद दिलाने प्रदेश भाजयुमो के आह्वान पर राजधानी के लिए निकले 25 से अधिक दुर्ग भाजयुमो पदाधिकारियों व अपने पिता के इलाज कराकर हैदराबाद से लौटे जिला अध्यक्ष नितेश साहू की गिरफ्तारी के विरोध से आक्रोशित भाजपा भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा इंदिरा मार्केट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाकर जोरदार विरोध प्रकट करते हुए युवा मोर्चा पदाधिकारियों की निशर्त रिहाई की मांग की गई। पुतला दहन के अवसर पर जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, उपाध्यक्ष संतोष सोनी, जिला महामंत्री दिनेश देवांगन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रदेश भाजयुमो के आह्वान पर बीजेपी कार्यालय से रायपुर के लिए निकल रहे युवा मोर्चा पदाधिकारियों को पटेल चौक में पुलिस ने सुबह 11 बजे बलपूर्वक गिरफ्तार कर सेक्टर 6 थाना में बंद कर दिया। यही नहीं, अपने पिता का इलाज कराकर हैदराबाद से लौटे जिला अध्यक्ष नितेश साहू को भी उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया, जिससे आक्रोशित पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा पदाधिकारियों व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने
सीएम भूपेश बघेल का पुतला लेकर भाजपा कार्यालय से एक रैली के रूप में राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए इंदिरा मार्केट पहुंचे, जहां पुतला फूंककर विरोध प्रकट करते हुए कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन को लेकर जिला महामंत्री दिनेश देवांगन व उपाध्यक्ष संतोष सोनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी बात मीडिया के समक्ष कुछ इस तरह से रखी। राहुल गांधी के रायपुर आगमन पर विधानसभा चुनाव पूर्व उनके किए वादे को याद दिलाने आज भाजपा के आह्वान पर हमारे दुर्ग के युवा मोर्चा कार्यकर्ता रायपुर की ओर जा रहे थे और पटेल चौक में पुलिस द्वारा बलपूर्वक गिरफ्तार किया गया। उसके विरोध में आज भाजपा भाजपा द्वारा इंदिरा मार्केट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाकर विरोध प्रकट किया गया और हमारे पदाधिकारियों को निःशर्त रिहाई की मांग की गई। और हमारे इस विरोध के बाद हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को रिहा किया गया। यह साबित करता है कि किस प्रकार भूपेश बघेल दबाव में है, उन्हें अपने वादे जो पूरे नहीं हुए हैं उसका जनता का दबाव है और आवाज़ को दबाने के विरोध में उठ रही है। उसको दबाने में लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसका उदाहरण आज और एक देखने को मिला। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भूपेश सरकार के हर जोर जुल्म के खिलाफ संघर्ष करेंगे और उनके वादे को पूरा करते तक आंदोलन करते रहेंगे। मैं भूपेश सरकार को चुनौती देता हूं कि यदि वे जितना भी भाजपा कार्यकर्ता की आवाज़ दबाएंगे उतना ही कार्यकर्ता उग्र और होंगे। कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आज जो है राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ पर रायपुर में थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका विरोध करने के लिए, काला झंडा दिखाने के लिए रायपुर रवाना हुए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रास्ते में दुर्ग पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और उनको बसों में भर के जो है वो सेक्टर 6 के थाने को जो है जेल में तब्दील किए हैं। वहां पर उनको बिठा के रखा गया है। हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो कि अपने पिताजी का इलाज करा के हैदराबाद से आज एयरपोर्ट से पहुंचे हैं और उनको घर भी नहीं पहुंच पाए थे कि उनको रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से जो पुलिस अत्याचार कर रही है और इस तरह से जो है पुलिस की दादागिरी चल रही है। आज युवा मोर्चा के पूरे दुर्ग के कार्यकर्ता यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाए हैं और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे हम लोग लगाए हैं, क्योंकि ऐसी दमनात्मक कार्यवाही का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर ऐसा ही भूपेश सरकार करते रहेगी तो आने वाले समय में हम भी बहुत जोरदार उग्र आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवगठित नगरपालिक निगम रिसाली क्षेत्र में मरौदा से पाटन तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। इस दौरान जेसीबी से खुदाई करते समय पाइपलाइन के फूट जाने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। निगम ने मिक्सचर मशीन को जब्त कर लिया है। पिछले दिनों निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन को लापरवाही पूर्वक चलाने से 2 अलग अलग जगह पर बिछाई गई भूमिगत मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे निगम को लगभग 32 लाख रुपए की क्षति हुई है। मुख्य मार्ग चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य से नगरपालिक निगम को न केवल क्षति हो रही है बल्कि आम लोगों को भी तकलीफ हो रही है। लापरवाही से कार्य करने की वजह से टंकी मरौदा स्थित भूमिगत पाइपलाइन 100 mm डाया का 400 मीटर पाइप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसी तरह नेवई में 700 मीटर पाइप उपयोग के लायक नहीं रह गई। सहायक अभियंता RK जैन ने बताया कि इस लापरवाही से निगम को क्रमशः 13 लाख व 19 लाख का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही निगम के अधिकारियों ने पहले स्थल निरीक्षण किया और मरम्मत के निर्देश दिए। बाद में खुलासा हुआ कि पाइप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद अधिकारियों ने कार्य को बंद कराया और निर्माण कार्य में लगे मिक्सचर मशीन को जब्त कर कार्यालय परिसर लाया। उल्लेखनीय है कि निगम चुनाव के पहले भी पाइप क्षतिग्रस्त होने की घटना घट चुकी है। तब निगम के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन को नेवई पुलिस के हवाले किया था। मामला इस बात पर सुलझ गया था कि लोक निर्माण विभाग ने हर्जाना देने का आश्वासन दिया था। अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन को नहीं बदला गया तो नेवई ओवरहेड टैंक को भरने में समस्या होगी। पाइपलाइन बदलने में 32 लाख का खर्च होगा। आयुक्त आशीष देवांगन ने लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग को कड़ा पत्र लिखा है। पत्र में पाइपलाइन बदलने में होने वाले खर्च की मांग की गई है। उतई मरोदा रोड में पीडब्ल्यूडी द्वारा चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अमृत मिशन की कुछ पाइपें लगभग 1100 मीटर खुदाई के दौरान नाली निर्माण के समय क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसको बाद में पीडब्ल्यूडी के साथ बैठ के उसको ठीक कराया गया है और भविष्य में ऐसा ना करने की उनको समझाइश भी दी गई है। 17 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया है कुछ पॉइंट्स जैसे बूस्टर पाइपलाइन टूटने पे, और उसको ठीक भी करा लिया गया है। अभी सड़क निर्माण के साथ साथ ही पाइपलाइन सुधरेगा, क्योंकि सड़क निर्माण और पाइपलाइन सुधार दोनों एक दूसरे के साथ की प्रक्रिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में 123 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है। अब तक जिले में 6,08,257 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं धान उठाव का कार्य कुछ दिनों से ठप पड़ा हुआ है, जिसके कारण समितियों में बम्पर स्टॉक की समस्या हो रही है। आने वाले 7 फरवरी तक जिले में 10,000 किसानों की कुल 3 लाख क्विंटल धान खरीदी किया जाना है, परंतु जिस तरीके से स्थिति कायम है उसे धान रखने की समस्या बनी हुई है। वहीं जिले के अधिकारी धान खरीदी को लेकर अपने स्वयं की पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिले में परिवहन की स्थिति लचर हो चुकी है, जो समय रहते पूर्ण नहीं हो पाएगी और बीते वर्ष की तरह ही धान का नुकसान होना तय माना जा रहा है। इस संबंध में सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष प्रकाश वर्मा ने कहा कि धान खरीदी का कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। वहीं अब तक 40% धान का ही परिवहन हो पाया है। उन्होंने
बीते वर्ष में धीमे परिवहन से हुए धान के नुकसान की बात कहते हुए इस वर्ष भी धान के उठाव जल्द नहीं होने से नुकसान की अंदेशा जताई है। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि समय रहते धान की खरीदी लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण हो जाएगी। शासन स्तर पर डीओ कटने के कार्य रुक गए हैं, जैसे ही डीओ कटेगा परिवहन शुरू हो जाएगा। हाँ, ये शासन के प्रशासन के कमजोरी है कि अभी तक के समिति में धान बहुत सारा जाम हो गए है। कई समिति में तो धान खरीदे पर जगह भी नहीं है और एक से ये पूरा बेमेतरा जिला के अधिकतर समिति नुकसान में बैठा थे। आज हम 18-20 साल हो गए धान खरीदी। ये 2 साल में जितना नुकसान हो सिर्फ परिवहन के अभाव में ही धान खरीदी में नुकसान हुआ, तो समिति में बैठ गए हैं। तो मैं तो शासन से ही निवेदन भी करूँ कि तत्काल परिवहन कार्य, तो जैसे पिछले साल कोई भी समिति फायदा में नहीं गई, नुकसान में गई, तो वही स्थिति इस साल भी बनाई है। कार के अभी तक के जिला में मुश्किल से 40% उठाव हो है, पूरा धान खरीदी समाप्ति की ओर है। तो शासन प्रशासन से ही निवेदन है कि पूरा जिला में तत्काल धान परिवहन करवाए, नहीं तो समिति पिछले जाल से नुकसान में बढ़ जाएगी। अगर हम उठाव और टीओडीओ की बात करें तो टीओडीओ बेमेतरा का जो है वो तो समय सीमा में 15 मार्च तक हम पूरा ख़त्म कर लेंगे और जहाँ से उपार्जन केंद्र से जो हमें मात्रा उठाना है वो उठा लेंगे। परंतु रहा सवाल दुर्ग से उठने का, दुर्ग के मिलरों से 50,000 मीट्रिक टन धान का उठाव इस खरीदी दरमियान किया जाना था, जिसमें मात्र उनके द्वारा 3,000 के लगभग का धान का उठाव किया गया है। अभी 47,000 मीट्रिक टन धान का उठाव मिलरों के द्वारा बचा हुआ है। जो संग्रहण केंद्रों में 3,40,000 टन जाना था, उसमें हम 50,000 बेमेतरा में एक्सटेंड करा के 2,90,000 मीट्रिक टन का जो धान परिवहन वहाँ होना है, उसमें मात्र अभी 99,000 का ही टीओ कटा है। बाकी टीओ कटना बाकी हुआ है, मतलब 1 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक का धान वहाँ भंडारित कराया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में जब तक टीओ कटेंगे नहीं तब तक उठाव नहीं हो पाएगा। वर्तमान में शासन स्तर पे जो नीति है उसमें टीओ जारी होने का कार्य अभी कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है और ये जितना जल्दी चालू होगा उतनी जल्दी भंडारण की कार्य की जा सकेगी। साथ ही दुर्ग में अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में भी बेमेतरा के जिले के धान का निराकरण 15 अप्रैल के पहले किया जा पाना संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सप्ताह में 5 कार्य दिवस की सौगात मिलने से शासकीय कर्मचारियों में काफी उत्साह है। राजनांदगांव जिले में इस आदेश पर आज से अमल शुरू हो गया है। शासकीय कर्मचारियों को अब शनिवार और रविवार को पूर्ण अवकाश मिलेगा। शासकीय कार्यालयों में 5 कार्य दिवस की शुरुआत आज राजनांदगांव जिले में भी हो गई है। शासकीय कर्मचारी अब सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालयीन कार्य करेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों के मानसिक दबाव को कम करने अब माह के प्रत्येक शनिवार को भी अवकाश रहेगा। प्रदेश सरकार के इस पहल से मिली सौगात से शासकीय कर्मचारियों में काफी हर्ष है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम समन्वयक अनीता शर्मा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब कामकाजी महिलाएं अपने परिवार को समय भी दे पाएंगी और अधिक ऊर्जा से काम भी करेंगी। वहीं अन्य शासकीय कर्मचारियों ने भी शासन के इस पहल को कर्मचारियों के हित में बेहतर बताया। सरकार ने जो हफ्ते में 5 दिन कार्य दिवस का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने घर में भी समय दे पाएंगी और अधिक ऊर्जा से अपना कार्य भी कर पाएंगी। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसी तारतम्य में सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी होते ही आज से राजनांदगांव जिले में 5 दिवसीय कार्य योजना की शुरुआत हो गई है। इस मामले में अपर कलेक्टर CL मार्कंडे का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार आज से जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में इसे लागू कर दिया गया है। डेफिनेटली ये निर्णय बहुत ही अच्छा है। सप्ताह में 2 दिन काम करने का घर में मिलेगा और 1 घंटे जो आधे घंटे जो बढ़ी हुई है ना, उससे काम अच्छा होगी, कोई बाधित नहीं होगा, काम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा काम निश्चित रूप से। सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने अपने जारी की अधिसूचना में कहा है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित करेंगे। इसी तरह कार्यालयीन अवधि में भोजन अवकाश पूर्व की भांति रहेगा।
5 दिवसीय कार्यप्रणाली शुरू होने से शासकीय कार्यालयों के कामकाज में कसावट होगी। वहीं माह के प्रत्येक शनिवार और रविवार को अवकाश मिलने से अधिकारी कर्मचारियों का मानसिक दबाव भी कम रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शासन के निर्देशानुसार जो अधिसूचना जारी की गई है कि कार्यालय का समय 10 बजे से 10:30 साढ़े 5 बजे तक रहेगा, उस आदेश के परिपालन में आज पूरे राजनांदगांव जिले में कार्यालयीन समय 10 बजे से आरंभ हो गया है और इसका पालन जो है सभी जो अधिकारी कर्मचारी सुनिश्चित कर लिए हैं। राजनांदगांव शहर के बीचगंज चौक पर स्थित संजू मोबाइल दुकान पर देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजनांदगांव शहर के गंज चौक स्थित संजू मोबाइल दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान के भीतर शोकेस में तोड़फोड़ की और विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन की चोरी कर ली। सुबह आसपास के लोगों ने दुकान का शटर टूटा देखा तो दुकानदार को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद दुकान संचालक ने कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि दुर्ग में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद संभवतः इस चोर गिरोह ने संजू मोबाइल दुकान में चोरी की है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। आज 1 फरवरी को कोतवाली क्षेत्र राजनांदगांव जिले में एक चोरी की घटना हुई है गंज चौक में संजू मोबाइल के यहाँ। और जो अभी पता चल रहा है जिस हिसाब से, तो दुर्ग में भी ये लोग चोरी किए हैं। उसके बाद शायद तक ये गैंग वही है जिसने यहाँ आके चोरी किया है और आगे बढ़े। उसकी पता तलाश किया जा रहा है और जैसे ही होगा उसमें उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो उनकी तरफ से डिटेल्स दिए जा रहे हैं, तो टोटल आकलन अभी तक नहीं आया। तो वो जैसे ही अपने बिल्स और वो सब सबमिट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितने का हुआ है। संजू मोबाइल दुकान में चोरी के दौरान अज्ञात चोरों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी घुमा दिया और इसके बाद दुकान का शटर तोड़कर वे दुकान के भीतर दाखिल हुए, जहां अज्ञात चोरों ने मोबाइल फोन सहित अन्य सामानों की चोरी की है। अज्ञात चोरों के द्वारा कितना सामान चोरी किया गया, इसका आकलन बिल बाउचर के आधार पर किया जा रहा है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करते हुए पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।